नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपनी डीएस सीरीज़ की वीडियो में सीखेंगे कि हम एक लिंक लिस्ट में नोड कैसे डिलीट करेंगे। हम डिफरेंट पोजीशन पे नोड डिलीट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, नोड स्टार्टिंग में कैसे डिलीट करते हैं, लास्ट में कैसे डिलीट करेंगे, कोई गिवन नोड कैसे डिलीट करेंगे और एक पूरी एंटायर लिंक लिस्ट को हम कैसे डिलीट करेंगे। तो दोस्तों, सीखते हैं आज इस वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं हमारा ज्ञान का सिलसिला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कंडीशन सीखते हैं कि एक लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में हम कैसे नोड को डिलीट करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड डिलीट बिगनिंग। जैसे हमने पहले सीखा था ना, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ पहले डिलीट। अब हम डिलीट किसे करेंगे? हम नोड को डिलीट करेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट नोड, और फंक्शन का नाम क्या होगा? इसे बोलते हैं एस्ट्रिक डिलीट बिगनिंग। बिगनिंग में डिलीट करेंगे हम, और इसमें क्या पास करते हैं हम? इस स्टार्ट का एड्रेस, पहले नोड का एड्रेस पास करेंगे जो कि स्टार्ट में स्टोर होता है। ये बना दिया मैंने अपना फंक्शन। अब हम इसकी बॉडी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा ptr, स्ट्रक्ट नोड ptr। अब ptr वेरिएबल का काम क्या है? ptr हमारे करंट नोड को पॉइंट करता है। अब दोस्तों, हम कोड पहले बाद में लिखते हैं, हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम कैसे अपनी लिंक लिस्ट के पहले नोड को डिलीट करेंगे। तो मैं आपको एक लिंक लिस्ट पहले बना के दिखाता हूँ, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हम करेंगे बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। 4 नोड हमारी लिंक लिस्ट में हो गए। अब इनमें 2 फील्ड होती है, एक होती है हमारी डेटा फील्ड और दूसरी होती है हमारी नेक्स्ट फील्ड। इसमें डेटा फील्ड में मान लो हमने स्टोर कर दिया 10, एड्रेस है इसका 1000, इसमें हमने स्टोर कर दिया 50, इसमें स्टोर कर दिया हमने 97, इसमें स्टोर कर दिया 113। इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000, इसका एड्रेस है 4000। अब दोस्तों, मैं लिंक लिस्ट को कैसे कनेक्ट करूँगा? लिंक लिस्ट को मैं कनेक्ट करूँगा, अगर मैं 2000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये हो जाएगी आपस में कनेक्टेड। 3000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये इसे पॉइंट करने लगेगा, मीन्स ये लिंक लिस्ट हो जाएगी आपस में कनेक्टेड। 4000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये इसे पॉइंट करेगा, और इसके बाद कोई नोड नहीं है तो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं नल या फिर -1, जो क्या डिनोट करता है एंड ऑफ लिंक लिस्ट। और हमने क्या सीखा था? हम फर्स्ट नोड का एड्रेस एक सेपरेट वेरिएबल में मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है स्टार्ट। ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का डेटा टाइप होता है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है और फर्स्ट नोड का एड्रेस आता है। और एक हम इसमें मेमोरी में ptr वेरिएबल भी लेते हैं। ptr भी करेंटली फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है और इसका मेन काम होता है कि लिंक लिस्ट में के हम करेंटली कौन से नोड पे हैं उसे पॉइंट करना। अब दोस्तों, सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, स्टार्ट किसे पॉइंट कर रहा है? सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। अगर मैं स्टार्ट को एक कदम आगे बढ़ा दूँ, स्टार्ट अभी 1000 को पॉइंट कर रहा है, अगर मैं स्टार्ट को बोलूँ कि तुम 2000 को पॉइंट करो तो ये नोड अपने आप हट जाएगा। हटेगा कैसे? यहाँ पे तो ये नोड शो नहीं होगा, लिंक लिस्ट से हट जाएगा, लेकिन ये रैम पे रहेगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, हम मान लो अगर ये नोड डिलीट कर देंगे तो हमारी लिंक लिस्ट से तो हट जाएगा, सिर्फ इंडेक्स ही तो हटेगा, रैम पे तो नोड फिर भी रहेगा, वैल्यू फिर भी रहेगी, लेकिन हम रैम पे से कैसे डिलीट करेंगे उसे? तो दोस्तों, ये काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम एक फ्री फंक्शन कॉल करेंगे जो कि पहले से ही इनबिल्ट फंक्शन है, वो फ्री करेगा और जो मेन टास्क परफॉर्म करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। मैं कोशिश करूंगा डिटेल में आपको इसकी वर्किंग समझाने में। एक नई डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट। 1000 इसे पॉइंट कर रहा है, ये फील्ड है हमारी डेटा फील्ड और ये वाली फील्ड है हमारी नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड में क्या आता है? एड्रेस आता है। अब मान लो दोस्तों, अगर मैं स्टार्ट को बोलूँ कि स्टार्ट सबसे पहले इसे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, अगर स्टार्ट को मैं कह दूँ स्टार्ट की नेक्स्ट फील्ड पे, ये स्टार्ट है ना, अभी इसे पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट ही स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है। अब स्टार्ट की नेक्स्ट फील्ड में पॉइंट करेगा तो 2000 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2000। तो 2000 इस नोड को पॉइंट करेगा, और अगर मैं इसे कर दूँ फ्री तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। अब ये चीज़ कैसे करते हैं हम जानते हैं। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? एक ptr वेरिएबल ले लिया। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले ptr को रख दूंगा स्टार्ट के इक्वल,
PTR को स्टार्ट के रख दिया, इसका मतलब क्या है, PTR की वैल्यू भी हो जाएगी यहाँ पे 1000। PTR किसे पॉइंट करेगा, सबसे पहले फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है हमारा दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब मैं अगर स्टार्ट को एक कदम आगे बढ़ा दूँ, कैसे करूँगा, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट टू नेक्स्ट, स्टार्ट टू नेक्स्ट, स्टार्ट को एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब स्टार्ट की नेक्स्ट फील्ड में क्या है, स्टार्ट से पॉइंट कर रहा है, इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या है 2000, तो 2000 अब इसकी वैल्यू में आ जाएगा 2000, और ये किसे पॉइंट करने लग जाएगा, इस वाले नोड को। आया कॉन्सेप्ट समझ में, तो ये कनेक्शन इसका ओवर हो जाएगा और ये इस फील्ड को पॉइंट करेगा। तो हमारा ये नोड हो गया अब लिंक लिस्टेड डिसकनेक्टेड, ये हो गया, हट गया। अब मैं इस फंक्शन को फ्री कैसे करूंगा दोस्तों, देखो ये PTR वेरिएबल अभी भी इस करंट नोड पे पॉइंट कर रहा है, मतलब मुझे इसका एड्रेस पता है कि कौन सी लोकेशन पे ये वेरिएबल स्टोर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्री और PTR पास कर दूँ उसमें, तो PTR हो जाएगा मेरा फ्री और मेरा नोड हो जाएगा लिंक लिस्टेड डिलीट, और फिर ये मेरा फंक्शन का टास्क हो गया कंप्लीट। मैंने कर दिया रिटर्न स्टार्ट, स्टार्ट का एड्रेस रिटर्न कर दिया और ये हो गया मेरा पहला फंक्शन कंप्लीट। तो आया दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले हमें एक PTR वेरिएबल लेना है, उसे स्टार्ट के इक्वल असाइन करना है, फिर हमें स्टार्ट को एक कदम आगे बढ़ा देना है, स्टार्ट पॉइंट करेगा स्टार्ट की नेक्स्ट फील्ड को, इससे नोट हो जाएगा डिलीट, सबसे पहले डी इंडेक्स होगा, फिर उसके बाद हमने ये मेमोरी कर दी फ्री, फिर हमने स्टार्ट का एड्रेस रिटर्न कर दिया। आया दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में। अब हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम एक लिंक लिस्ट के एंड में कैसे डिलीट करेंगे नोड। ये तो मान लो पहला नोड डिलीट किया, अगर मैं चाहूँ कि मैं 113 को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो सीखते हैं। अब मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना रहा हूँ स्ट्रक्ट नोड डिलीट एंड, जैसे हमने यहाँ पे बिगनिंग का फंक्शन बनाया था ना, मैं इसी कंडीशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक डिलीट एंड। हम एंड में नोड डिलीट करना सीखते हैं और इसके अंदर भी मैं पहले नोड का एड्रेस पास कर दूंगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। अब दोस्तों कंडीशन क्या आती है, इसमें हमें लास्ट नोड तक पहुंचना है। हम कैसे पहुंचेंगे लास्ट नोड पे, मैंने आपको कितनी बार बताया कि हमें फर्स्ट नोड से अगर लास्ट नोड पे पहुंचना है तो हम ट्रैवर्सिंग की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। हम सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं ट्रैवर्सिंग की हेल्प करने के लिए, एस स्मॉल होता है दोस्तों, स्ट्रक्ट नोड PTR और प्री PTR हम वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, PTR को स्टार्ट के इक्वल असाइन कर दूंगा, PTR इक्वल टू स्टार्ट। अब PTR में भी क्या आ गया, फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। फिर मैं लूँगा एक वाइल लूप की कंडीशन लास्ट तक पहुँचने में, तो क्या कंडीशन आएगी, वाइल PTR टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक PTR की नेक्स्ट फील्ड में नल नहीं आ जाता तब तक मेरा वाइल लूप आगे चलता रहेगा और ये कंडीशन को चेक करता रहेगा। अब इसका मेन मोटिव है दोस्तों ट्रैवर्सिंग करना। अब ट्रैवर्सिंग कैसे करूँगा मैंने आपको पहले भी समझा रखा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री PTR को इक्वल लेते हैं PTR के और फिर हम PTR को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट, PTR नेक्स्ट फील्ड को पॉइंट करेगा अपनी। अब इसका मेन रोल क्या है, अभी हम ड्राई रन करके समझेंगे। अब फिर मैं क्या कंडीशन डालूंगा, मैं कंडीशन डालूंगा प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड अगर नल के इक्वल होगी तो मैं उसे फ्री कर दूंगा। प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड को मैं किसके इक्वल रखूँगा, नल के इक्वल रखूँगा, प्री PTR टू नेक्स्ट इक्वल टू नल, नल के इक्वल रखा मैंने प्री PTR को, और फिर मैं क्या कर दूंगा, PTR को फ्री कर दूंगा, फ्री PTR। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टार्ट को रिटर्न करना है, रिटर्न स्टार्ट। ये हो गया मेरा कंप्लीट और इसे मैं कर दूंगा क्लोज। तो हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक PTR वेरिएबल लिया और प्री PTR वेरिएबल लिया। तो यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, ये हो गया हमारा PTR और ये हो गया हमारा प्री PTR। इसका नाम रख देते हैं PTR और इसका नाम रख देते हैं हम प्री PTR। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं PTR को स्टार्ट के इक्वल रखूँगा। PTR में डाल देता हूँ मैं स्टार्ट का एड्रेस 1000, इसमें आ गया, पहले नोड को पॉइंट करेगा ये। अब फिर क्या करना है, मैं वाइल PTR टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब PTR की नेक्स्ट फील्ड में जब तक नल के इक्वल नहीं होगा, मतलब 1000 इसे पॉइंट कर रहा है अभी इस वाले नोड को, इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या वैल्यू है दोस्तों 2000, मतलब जब तक इस वाली फील्ड में नेक्स्ट फील्ड में नल नहीं आ जाता तब तक वाइल लूप आगे बढ़ता रहेगा। तो फिर क्या होगा, प्री PTR इक्वल टू PTR। तो प्री PTR में भी सबसे पहले क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, प्री PTR और PTR, और फिर यहाँ पे स्टार्ट तो पहले नोड को पॉइंट करेगा। सबसे पहले PTR की क्या वैल्यू है 1000,
1000 इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब क्या है, कंडीशन है प्री PTR इक्वल टू PTR। अब PTR की वैल्यू क्या आएगी इस स्टेप में, ड्राई रन करने के बाद 1000। फिर क्या करेंगे हम, PTR को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट। PTR इसे पॉइंट कर रहा है, इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या किसका क्या नंबर है 2000, मतलब इस नोड का एड्रेस 2000 है, तो PTR की वैल्यू क्या आ जाएगी अब भी 2000। अब 2000 है, वाइल लूप की दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। 2000 की नेक्स्ट फील्ड जब तक नल के इक्वल नहीं होती, 2000 की नेक्स्ट फील्ड नल के इक्वल है नहीं, ये वाली होती है ना नेक्स्ट फील्ड हमारी, इसमें क्या है 3000 प्रेजेंट है, तो ये तो नल के इक्वल नहीं है। फिर ये कंडीशन और आगे बढ़ेगी, तो फिर क्या हो जाएगा प्री PTR इक्वल टू PTR, प्री PTR की वैल्यू हो जाएगी 2000 और फिर PTR आगे बढ़ जाएगा। PTR की नेक्स्ट फील्ड में क्या है 3000, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3000। अब कंडीशन दोबारा आगे चलेगी, ये इस नोड को पॉइंट करेगा ना PTR 3000 वाले को, 3000 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है 4000, ये नल के इक्वल नहीं है, नल होता है 1 -1, ये यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे नल लिखा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे इससे आगे कोई नोड प्रेजेंट है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3000, क्योंकि प्री PTR इक्वल टू PTR है ना, और फिर PTR को हम एक कदम और आगे बढ़ा देंगे, तो वो किसे पॉइंट करेगा 4000 को। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज होती है, 4000 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है नल है, 4000 टू नेक्स्ट इज नल, ये देखो ना 4000 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है नल है, मतलब एंड ऑफ लिंक लिस्ट, इसके बाद कोई नोड नहीं है, हम लास्ट नोड तक पहुंच गए, तो ये वाइल लूप अब की बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें PTR की क्या वैल्यू मिली, PTR की वैल्यू मिली हमें 4000 और प्री PTR की वैल्यू मिली 3000। अब दोस्तों कंडीशन समझते हैं क्या करना है, प्री PTR इस नोड पे पॉइंट कर रहा है, प्री PTR इस नोड को पॉइंट कर रहा है प्री PTR, और PTR इस नोड को पॉइंट कर रहा है PTR, ये दोनों अगल बगल वाले नोड हैं। अब देखो क्या कंडीशन है, प्री PTR की वैल्यू 3000 और PTR की वैल्यू है 4000। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में -1 या फिर नल स्टोर कर दूँ, यहाँ पे इस कंडीशन में मैं अगर -1 स्टोर कर दूँ या नल स्टोर कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा एंड ऑफ लिंक लिस्ट हो जाएगा, इसका कनेक्शन हम यहाँ से तोड़ेंगे और इस नोड को कर देंगे फ्री। ये काम मैंने कौन से स्टेप की मदद से किया हुआ, ये देखो दोस्तों, प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड को मैंने किसके इक्वल रख दिया, नल के इक्वल रख दिया, प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड इक्वल टू नल, ये होगी नेक्स्ट फील्ड। अब इसका कनेक्शन टूट जाएगा क्योंकि -1 या फिर नल क्या डिनोट करता है एंड ऑफ लिंक लिस्ट। फिर मुझे इसका लोकेशन का एड्रेस पता है जो मैंने PTR वेरिएबल में मेंटेन किया हुआ, तो मैंने क्या कर दिया फ्री PTR को मेमोरी से फ्री कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रिमूव कर देगा नोड को। फिर मैंने क्या किया, स्टार्ट का एड्रेस रिटर्न किया और ये हमारा नोड हो गया सक्सेसफुली डिलीट। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि हम पहला वाला नोड कैसे डिलीट करेंगे और लास्ट वाला नोड कैसे डिलीट करेंगे। अब हम सीखते हैं कि एक पर्टिकुलर नोड अगर मैंने यूज़र से पूछ लिया कि 50 डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे, आइए सीखते हैं। तो अब हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा स्ट्रक्ट नोड डिलीट नोड। हमने पहले क्या बनाया, डिलीट बिगनिंग, फिर हमने क्या बनाया था, डिलीट एंड। अब हम बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड डिलीट नोड, कोई भी पर्टिकुलर नोड डिलीट करेंगे। तो मैं क्या कंडीशन बना रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड, ये इसका रिटर्न टाइप है, नोड का नाम क्या होगा, डिलीट नोड, और इसमें मैं क्या पास करूँगा, पहले नोड का एड्रेस, स्टार्ट का एड्रेस, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। आ गया दोस्तों ये। अब मुझे इसमें भी 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें करनी पड़ेगी ट्रैवर्सिंग, स्ट्रक्ट नोड PTR और हमें लेना पड़ेगा प्री PTR, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि हम कौन से नोड को डिलीट करेंगे, वो यूज़र बताएगा हमें। फिर हम एक वेरिएबल लेंगे इंट वैल्यू। अब दोस्तों इंट वैल्यू का मेन काम क्या है, अब आप ये चीज़ देखो कि मैं यूज़र से पूछूंगा कि आप कौन सा नोड डिलीट करना चाहते हो, तो यूज़र हमें कुछ वैल्यू तो बताएगा कि मान लो मैं 7 डिलीट करना चाहता हूँ, 23 डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो काम हम कैसे करेंगे। तो ये वेरिएबल इसी काम के लिए ले रखा हमने। तो मैं यहाँ पे कंडीशन पास कर दूंगा प्रिंट एफ यहाँ पे होता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू डिलीट, एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू डिलीट, कौन सी वैल्यू तुम डिलीट करना चाहते हो। ये यूज़र से मैंने पूछ लिया, यहाँ पे यूज़र वैल्यू दे देगा, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू को रीड scanf %d %वैल्यू, ये वैल्यू आ गई मेरी। अब दोस्तों क्या कंडीशन रखनी है मुझे, इस
पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल रखना है ताकि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर सके। और फिर मैं एक कंडीशन चेक करूँगा, मान लो जो हमारी ये वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू होगी, मतलब अगर इफ़ पीटीआर टू डेटा इक्वल टू वैल्यू, मतलब यूज़र ने कह दिया कि उसे पहला नोड डिलीट करना है, यही वाला 43 को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन में, हम स्टार्ट को कहेंगे डिलीट बिगिन, स्टार्ट इक्वल टू डिलीट बिगिन। हम ये वाला फंक्शन यहाँ पे मैंने बना रखा ना, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कर देंगे कॉल और इसमें पास कर देंगे हम स्टार्ट। हमने स्टार्ट पास कर दिया और क्या करेंगे हम, फिर हम स्टार्ट को रिटर्न कर देंगे और हमारा नोड हो जाएगा डिलीट। ये दोस्तों कंडीशन तब है जब हमारी वैल्यू पहले नोड पे ही मिल जाएगी, कि यूज़र ने अगर यहाँ पे 43 डाला तो पहले नोड पे ये कंडीशन मिल जाएगी, ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई, तो फिर इफ ब्लॉक हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूट। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो यूज़र ने 7 कह दिया, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक एल्स ब्लॉक बनाएंगे, एल्स। तो अब हम करेंगे ट्रैवर्सिंग, हम पर्टिकुलर नोड तक कैसे पहुँचेंगे, हम एक वाइल लूप से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। वाइल पीटीआर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब जब तक पीटीआर की डेटा फील्ड वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती तब तक मेरा वाइल लूप चलता रहेगा और मैं ट्रैवर्सिंग करता रहूँगा। तो ट्रैवर्सिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, प्री पीटीआर को हम इक्वल रखते हैं पीटीआर के, प्री पीटीआर इक्वल टू पीटीआर और पीटीआर को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट, पीटीआर अपनी अगली फील्ड में पॉइंट करेगा, ये हम उस पर्टिकुलर गिवन नोड तक पहुंच जाएंगे। अभी ट्राई रन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर मैं कंडीशन रखूँगा, प्री पीटीआर की जो नेक्स्ट फील्ड होगी उसे इक्वल रख दूँगा पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड के, पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड के। ये कंडीशन आई दोस्तों, अभी ट्राई रन करूँगा और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर हमें क्या करना है, हमें पीटीआर को करना है प्री पीटीआर हो गया हमारा फ्री, और अब हम कर देंगे स्टार्ट का एड्रेस रिटर्न स्टार्ट का एड्रेस कर दिया हमने रिटर्न, और ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट, ये फंक्शन हो गया हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट। तो हमने क्या किया था, प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड को एक बार कर दिया था पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड के, फिर हमने पीटीआर को कर दिया था फ्री और स्टार्ट को कर दिया था रिटर्न, और हमारा हो गया था कोड कंप्लीट। अब हम समझते हैं इससे ड्राई रन की हेल्प से। मान लो यहाँ पे मैंने क्या बना रखा, पीटीआर और प्री पीटीआर वेरिएबल ले लिया, इंट वैल्यू, यूज़र ने सबसे पहले वैल्यू पास करी 43, हम एज्यूम करते हैं कि पहला नोड ही डिलीट कर रहा है यूज़र, तो यहाँ पे वैल्यू की क्या आई 43। फिर क्या किया, पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल मैंने सेट कर दिया, तो मैं 2 वेरिएबल मेंटेन करूँगा, पीटीआर और एक होगा प्री पीटीआर, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। प्री पीटीआर 2 वेरिएबल मेरे आ गए, पीटीआर और प्री पीटीआर। पीटीआर को सबसे पहले स्टार्ट के इक्वल सेट कर दिया, तो मतलब यहाँ पे भी आ गया 1000 आया 1000 यहाँ पे। फिर मैंने क्या कंडीशन लगा रखी, इफ पीटीआर टू डेटा इक्वल टू वैल्यू, पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, पीटीआर की डेटा फील्ड, ये वाली फील्ड होती है डेटा फील्ड, और ये वाली फील्ड होती है हमारी नेक्स्ट फील्ड, जो क्या स्टोर करती है, एड्रेस स्टोर करती है। अगर पीटीआर की डेटा फील्ड इक्वल टू वैल्यू है, पीटीआर की डेटा फील्ड में क्या है हमारा 43, पीटीआर टू डेटा में है 43, अब 43 नॉट इक्वल टू वैल्यू, 43 की तो इक्वल होता है ना दोस्तों, तो हमें इसी कंडीशन में अपनी पहली वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को कॉल कर दूंगा, स्टार्ट इक्वल टू डिलीट बिगनिंग, ये फंक्शन हमने बना रखा डिलीट बिगनिंग, वो स्टार्ट का एड्रेस पास कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरा फर्स्ट नोड डिलीट कर देगा, ये फंक्शन जो मैंने बनाया था कॉल कर दिया, ये एक कदम आगे पॉइंट करेगा नेक्स्ट फील्ड में, तो ये नोड हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर डिलीट। अब कंडीशन आती है, अगर ये नोड नहीं होता, मान लो यूज़र ने यहाँ पे 43 के बदले यहाँ पे यूज़र ने इनपुट करा 97 यहाँ पे यूज़र ने कंडीशन डाल दी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग की हेल्प लेंगे। वाइल पीटीआर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब जब तक पीटीआर की डेटा फील्ड वैल्यू के इक्वल नहीं होगी तो कंडीशन चलती रहेगी। पीटीआर की डेटा फील्ड में सबसे पहले क्या है 43, तो ये कंडीशन है ना हमारी, वाइल पीटीआर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू। मैं दोबारा से कंडीशन बना रहा हूँ, प्री पीटीआर और प्री पीटीआर, इससे आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब सबसे पहले पीटीआर की वैल्यू क्या है, स्टार्ट के इक्वल है, स्टार्ट की वैल्यू क्या है हमारी 1000। अब पीटीआर की डेटा फील्ड में क्या वैल्यू है दोस्तों 43 नॉट इक्वल टू, हमें डिलीट 97 करना है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई, आप खुद सोच के बताओ।
43 नॉट इक्वल होता है 97 के, कंडीशन तो ट्रू है, नहीं होता 43 97 के इक्वल। तो क्या वाइल लूप का अगला स्टेप चलेगा, प्री पी टी आर इक्वल टू पी टी आर, प्री पी टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पी टी आर के इक्वल, जो कि हो जाएगी 1000। अब फिर पी टी आर क्या करेगा, अगले नोड को पॉइंट करेगा, पी टी आर इक्वल टू पी टी आर टू नेक्स्ट, पी टी आर 1000 को पॉइंट कर रहा है, 1000 की नेक्स्ट फील्ड पे क्या है 2000, तो पी टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। अब फिर दोबारा कंडीशन आएगी वाइल लूप की, वाइल पी टी आर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब जब तक पी टी आर की डेटा फील्ड वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती। 2000 की डेटा फील्ड में क्या है 23 नॉट इक्वल टू 97, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, मतलब ये इक्वल नहीं होता 97 के। तो फिर क्या होगा, प्री पी टी आर के इक्वल हो जाएगा और पी टी आर को मैं एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, पी टी आर अगले नोड को पॉइंट करेगा। 2000 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है 3000, तो पी टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000। फिर उसके बाद दोबारा कंडीशन आएगी, पी टी आर की डेटा फील्ड 3000 की डेटा फील्ड में क्या है 7 नॉट इक्वल टू वैल्यू, 7 नॉट इक्वल टू 97, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, मतलब ये इक्वल नहीं है 97 के। तो फिर प्री पी टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000 आ जाएगी, और फिर मैं पी टी आर को एक कदम और आगे बढ़ा दूंगा, पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 4000। अब दोस्तों देखो 4000 है, 4000 इस वाले नोड पे आ गए हम। अब कंडीशन चेक होगी 4000 की डेटा फील्ड में, 4000 की डेटा फील्ड की वैल्यू नॉट इक्वल टू वैल्यू है, मतलब 4000 की डेटा फील्ड में क्या है 97 नॉट इक्वल टू 97, ये कंडीशन होगी हमारी फॉल्स, क्योंकि 97 तो दोस्तों 97 के इक्वल होगा ना, 97 इक्वल टू 97 आया। अब फिर क्या करना है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो ये कंडीशन हो जाएगी मेरी यहाँ पे ब्रेक। फिर ब्रेक होने के बाद मुझे पी टी आर की क्या वैल्यू मिली, पी टी आर की वैल्यू मिली 4000 और प्री पी टी आर की वैल्यू मिली 3000। पी टी आर इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ये पी टी आर हो गया, और ये वाला नोड हो गया हमारा प्री पी टी आर, ये प्री पी टी आर हो गया। अब दोस्तों मुझे डिलीट करना है 97 को। अब मैं क्या करूँगा, 97 को कैसे डिलीट करूँगा, 97 को डिलीट करने के लिए मैंने क्या किया था, प्री पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड को इक्वल कर दिया पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड के। प्री पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड पे क्या है 4000, अब 4000 को मैंने किसके इक्वल कर दिया पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड पे। पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड पे नल है ना, नल, अगर मैं ये नल इसके यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये हो जाएगा लास्ट नोड लिंक लिस्ट का, और ये कंडीशन हो जाएगी डिलीट। तो मैंने क्या किया, प्री पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड, प्री पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड, ये जो ये वाली फील्ड है, इस पे इस वाले नोड की एड्रेस की वैल्यू रख दी। आया दोस्तों कंडीशन समझ में, तो ये नोड हो जाएगा यहाँ से फ्री, क्योंकि ये जो ये लास्ट नोड है ना लिंक लिस्ट का, अगर यहाँ पे कोई और नोड भी होता तो इसका एड्रेस इसमें आ जाता, वो अब हम समझेंगे एक और एग्जांपल के थ्रू। तो ये फिर हो गया नोड फ्री, और हमने कर दिया स्टार्ट को रिटर्न। अब दोस्तों एक कंडीशन और है, अभी हमने इसी कोड के थ्रू समझ लिया कि फर्स्ट को कैसे डिलीट करेंगे, लास्ट को कैसे डिलीट करेंगे। अब मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 23 को कैसे डिलीट करूँगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे तक ही चलेगी। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पी टी आर को स्टार्ट के इक्वल रख दिया, पी टी आर इक्वल टू स्टार्ट 1000 आ गया पी टी आर की वैल्यू, फिर पी टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आई ना पी टी आर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, जो हमने पिछली कंडीशन में स्टार्ट किया। फिर पी टी आर की वैल्यू हो जाएगी 2000। अब दोस्तों कंडीशन देखो, 2000 की डेटा फील्ड में क्या है 23, हमें डिलीट ही करना है 23 को, तो 2000 की डेटा फील्ड मतलब 2000 टू डेटा जो कि ये है पी टी आर टू डेटा फील्ड होगी हमारी नॉट इक्वल टू वैल्यू, ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई। ये 2000 को पॉइंट कर रहा है ना, 2000 की डेटा फील्ड में क्या है 23। अब दोस्तों कंडीशन देखो 23 नॉट इक्वल टू 23, ये कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि 23 तो हमारा इक्वल होता है 23 के, तो ये वाइल लूप हो जाएगा आपस में टर्मिनेट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आई दोस्तों, मुझे पी टी आर की वैल्यू मिल गई 2000 और प्री पी टी आर की वैल्यू मिल गई 1000, मतलब ये नोड है मेरा प्री पी टी आर और ये हो गया मेरा पी टी आर। तो हमें पी टी आर की क्या वैल्यू मिली, पी टी आर की वैल्यू मिली हमें 2000 आ गया। अब कंडीशन समझो दोस्तों, प्री पी टी आर पॉइंट कर रहा है 1000 को, पी टी आर पॉइंट कर रहा है 2000 को। अब कंडीशन क्या मानी, 2000 है ये नोड, इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या है 3000 है, 2000 की नेक्स्ट फील्ड पे क्या है 3000, और ये क्या है हमारा 2000 पी टी आर है करंटली। पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू क्या है, अभी करंटली 3000 है इसकी वैल्यू है ना। और अब देखो आप प्री पी टी आर की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू क्या है,
प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू 2000। अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से 3000 स्टोर कर दूँ, ये 3000 बना दूँ, तो ये डायरेक्टली इस नोड को पॉइंट नहीं करेगा। ये किस नोड को पॉइंट करेगा? ये डायरेक्टली इस नोड को पॉइंट करेगा। इस नोड का कनेक्शन आपस में टूट जाएगा। तो ये कैसे काम करूँगा मैंने क्या किया, प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, ये प्री पीटीआर है, इसकी ये फील्ड है नेक्स्ट फील्ड मेरी, इसकी नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू में मैंने क्या स्टोर कर दिया, पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू जो कि है 3000। तो प्री पीटीआर की नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर की नेक्स्ट, ये हो गया आपस में कनेक्टेड। फिर मैंने क्या किया, फ्री कर दिया पीटीआर को। ये जो ये पीटीआर इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ना, ये पर्टिकुलर नोड को ये पीटीआर पॉइंट कर रहा है 2000 से, मैंने इस फंक्शन को कर दिया बिल्कुल फ्री। तो अब क्या करूँगा मैंने कर दिया रिटर्न स्टार्ट, और ये कोड हो गया हमारा प्रॉपर्ली कंप्लीट। हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या सीख लिया, हमने स्टार्टिंग में डिलीट करना सीख लिया, एंड में डिलीट करना सीख लिया, कोई गिवन नोड डिलीट करना सीख लिया। तो अब हम एक चीज़ सीखेंगे कि हम एक नोड के बाद वाला नोड कैसे डिलीट करें। मान लो अगर यूज़र ने कह दिया कि 47 के बाद डिलीट करना है, तो वो ऑपरेशन कैसे सीखेंगे। तो अब हमें एक फंक्शन बनाऊंगा स्ट्रक्ट नोड डिलीट आफ्टर, तो उसे हम बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड डिलीट आफ्टर, डिलीट आफ्टर। दोस्तों इतने सारे केस में आपको इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आपको कभी भी कोई भी केस की ज़रूरत पड़े आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप आगे प्रैक्टिकल करोगे आपको पता नहीं होगा कि बंदा कौन सी कंडीशन देगा। तो मैंने इसमें भी स्टार्ट का एड्रेस पास कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है, मुझे कॉन्सेप्ट देखो, इसमें भी मुझे 2 वेरिएबल लेने हैं, क्योंकि मुझे एक नोड के बाद वाला नोड डिलीट करना है। स्ट्रक्ट नोड पीटीआर, इसमें भी पीटीआर लूँगा मैं, और एक वेरिएबल लूँगा प्री पीटीआर। अब मुझे एक वैल्यू की भी ज़रूरत होगी, इंट वैल्यू, क्योंकि मैं यूज़र से पूछूंगा कि तुम कौन सी वैल्यू के बाद डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने पास करी प्रिंट एफ स्टैंड करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, एंटर द वैल्यू after which the node has to be deleted, value after which the node has to be deleted, has to be deleted। अब यूज़र वैल्यू देगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, स्कैनफ %d कॉमा %, वैल्यू आ गई। दोस्तों अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल रखूँगा, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। हमारे पे फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस आ गया, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा पीटीआर। अब मैं क्या करूँगा, प्री पीटीआर को पीटीआर के इक्वल रखूँगा, प्री पीटीआर इक्वल टू पीटीआर। अब दोस्तों हम लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। अब वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, हम यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, मान लो 47 है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 23 है, और ये इसे पॉइंट कर रहा है आपस में लिंक लिस्ट से कनेक्टेड, ये आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे ये है कनेक्टेड। अब मान लो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू रीड करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे यूज़र ने वैल्यू डाली कि यूज़र 53 के बाद वाला नोड डिलीट करना चाहता है। 53 के बाद क्या है, 7, हम 7 को डिलीट करना चाहेंगे, तो हमें पहले 7 तक पहुँचना तो होगा, तभी तो हम डिलीट करेंगे। तो हम 7 तक कैसे पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे ट्रैवर्सिंग की हेल्प से। तो ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे दोस्तों, हम कंडीशन डालेंगे वाइल प्री पीटीआर, प्री मतलब पहले, प्री पीटीआर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक मैं ट्रैवर्सिंग करता रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पीटीआर को इक्वल, प्री पीटीआर को इक्वल रखूँगा पीटीआर के, प्री पीटीआर इक्वल टू पीटीआर आया दोस्तों। अब फिर हम क्या कंडीशन रखते थे, हम पीटीआर को एक कदम आगे बढ़ा देते थे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट, हम उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच जाएंगे। अब फिर क्या करना है, अब सिंपल डिलीशन ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। हम क्या करेंगे, प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड को इक्वल रख देंगे पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड के, प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड इक्वल टू पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड। इसका कॉन्सेप्ट अभी आपने थोड़ी देर पहले भी समझा था, सेम चीज़ है दोस्तों। फिर हमें क्या करना है, पीटीआर को फ्री कर देना है, फ्री पीटीआर हो गया फ्री, और फिर हम कर देंगे रिटर्न स्टार्ट, हम स्टार्ट का एड्रेस कर देंगे रिटर्न, और ये नोड हो जाएगा हमारा डिलीट। अब दोस्तों हम इसका लॉजिक समझते हैं, हमने ऐसा क्यों किया। अब कंडीशन देखो, यहाँ पे 53 है, हम इसका ड्राई रन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक ले लेता हूँ पीटीआर और एक ले लेते हैं प्री पीटीआर।
सबसे पहले क्या कंडीशन है दोस्तों, प्री PTR इक्वल टू PTR, उससे पहले PTR इक्वल टू स्टार्ट की वैल्यू क्या है 1000, तो PTR स्टार्ट के इक्वल हो जाएगा ये ना, PTR इक्वल टू स्टार्ट 1000 है तो PTR की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, तो और प्री PTR इक्वल टू PTR, तो प्री PTR की भी वैल्यू आ गई 1000। अब दोस्तों वाइल लूप चलाया हमने, वाइल प्री PTR टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू। अब इनिशियली क्या प्री PTR और स्टार्ट तीनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ये प्री PTR है और ये है PTR, इन सब में पहले क्या वैल्यू है 1000, पहले नोड को पॉइंट कर रहे हैं ना ये। अब प्री PTR टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, प्री PTR की डेटा फील्ड में क्या है 47, ये डेटा फील्ड होती है और ये वाली होती है हमारी नेक्स्ट फील्ड, इसकी वैल्यू क्या है 47 है। प्री PTR की डेटा फील्ड नॉट इक्वल टू वैल्यू, हमने वैल्यू क्या इंसर्ट करवाई 53, 47 नॉट इक्वल टू 53, नॉट इक्वल टू 53, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई तो लूप आगे बढ़ेगा। प्री PTR इक्वल टू PTR, प्री PTR के इक्वल हो गया 1000 के इक्वल हो गया, कंडीशन दोबारा डाल दो यहाँ पे 1000। अब क्या करेंगे हम PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट, अब PTR की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट के इक्वल जो है 2000, तो PTR की वैल्यू आ गई 2000। अब दोस्तों दोबारा कंडीशन चलेगी, प्री PTR टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, अब प्री PTR की दोबारा वैल्यू क्या है 1000, अब 1000 टू डेटा दोबारा 47 है, 47 नॉट इक्वल टू 53, ये कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर क्या होगा प्री PTR इक्वल टू PTR, अब प्री PTR की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000, और फिर PTR क्या करेगा अपनी नेक्स्ट फील्ड को पॉइंट करेगा और PTR की वैल्यू हो जाएगी 3000, 2000 की नेक्स्ट फील्ड में 3000 है ना, तो वो 3000 को पॉइंट करेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 3000। अब दोबारा कंडीशन आगे चलेगी, वाइल प्री PTR टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, प्री PTR 2000 की डेटा फील्ड में क्या है 53 नॉट इक्वल टू 53, कंडीशन क्या है दोस्तों सेटिस्फाई, ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब हमारा वाइल लूप हो जाएगा टर्मिनेट, क्योंकि दोस्तों 53 तो इक्वल होता है 53 के, तो हमें प्री PTR की वैल्यू क्या मिली 2000 मिली और PTR की वैल्यू क्या मिली 3000 मिली। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट समझो, प्री PTR की वैल्यू क्या मिली 2000, हम इसे अपडेट कर देते हैं और PTR की वैल्यू मिली 3000। अब हमें क्या करना था, हमें 53 के बाद वाला नोड डिलीट करना है, 53 के बाद है हमारा 7, हम 7 को डिलीट करेंगे। अब क्या कंडीशन है मेरी, प्री PTR की नेक्स्ट इक्वल टू PTR की नेक्स्ट, प्री PTR क्या है 2000 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है 3000। अब देखो प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में क्या है, प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में हमारा 3000 और PTR की नेक्स्ट फील्ड में क्या है दोस्तों, PTR की नेक्स्ट फील्ड में 4000 है, PTR 3000 है ना, 3000 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है 4000। अब दोस्तों कंडीशन समझो, मुझे 7 को डिलीट करना है, अगर मैं 4000 को यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये डायरेक्टली इस नोड को पॉइंट करेगा और ये नोड हो जाएगा डिलीट। तो क्या कंडीशन लगा रखी मैंने, हमें 53 के बाद वाला नोड डिलीट करना है ना, हमें उसकी वैल्यू तो नहीं पता, तो मैंने ये कंडीशन लगाई है। प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में क्या स्टोर कर दिया मैंने, ये फील्ड है मेरी प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड, प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में मैंने क्या स्टोर कर दिया PTR की नेक्स्ट फील्ड, प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू 3000 है और प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है 4000। तो क्या कंडीशन लगाई मैंने, प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू अपडेट कर दी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी ओवरराइट और इसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी PTR की नेक्स्ट वाली वैल्यू। तो दोस्तों क्या कंडीशन है, ये हो गया अपडेट, ये वाला नोड से कनेक्शन टूट जाएगा क्योंकि इसे आप पॉइंट ही नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट 4000 को पॉइंट कर रहा है और इस वाले नोड का कनेक्शन है हमारे पे PTR के थ्रू, PTR में ये वैल्यू है ना 3000, PTR 3000 को पॉइंट कर रहा है, तो मैंने क्या किया फ्री कर दिया PTR को और ये नोड हो गया लिंक लिस्ट से फ्री, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी मेमोरी को कर देगा रिमूव और फिर करा हमने स्टार्ट को रिटर्न। अब हमने ये भी सीख लिया कि हमें एक नोड के बाद वाला नोड कैसे डिलीट करेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इस वीडियो का कि हम एक पूरी एंटायर लिंक लिस्ट उसे कैसे डिलीट करेंगे, तो आइए सीखते हैं। तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड डिलीट लिस्ट, हम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को कर देंगे डिलीट। तो मैंने फंक्शन बनाया स्ट्रक्ट नोड डिलीट लिस्ट बना फंक्शन बनाया और इसमें मैंने क्या पास कर दिया अंदर स्टार्ट का एड्रेस, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। अब हमें इसमें भी ट्रैवर्सिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो कैसे हम हेल्प लेंगे इसमें, हम एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रक्ट नोड PTR,
एक पीटीआर वेरिएबल लेंगे जो करंट नोड को पॉइंट करेगा। अब दोस्तों कंडीशन एक इसमें कंडीशन आती है कि मान लो अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो फिर तो हमें सिर्फ पहला वाला नोड डिलीट करना पड़ेगा जिस नोड को स्टार्ट पॉइंट करेगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो बहुत सारे नोड है तो हमें ट्रैवर्सिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे, इफ़ स्टार्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर स्टार्ट नल के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, पीटीआर को ले लिया स्टार्ट के इक्वल, इसकी वैल्यू आई, फिर मैं करूँगा ट्रैवर्सिंग वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक पीटीआर नल के इक्वल नहीं होता फिर हम क्या करेंगे, अपनी ट्रैवर्सिंग करेंगे। प्रिंट एफ बैकस्लैश n परसेंटेज डी इज टू बी डिलीटेड, ये वाला नोड डिलीट होगा और इसमें हम क्या वैल्यू पास कर देंगे, जो प्रिंट करेंगे हम पास करेंगे पीटीआर टू डेटा, पीटीआर की डेटा फील्ड ये होगा, ये पर्टिकुलर नोड डिलीट होगा। अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट को कॉल करना है, स्टार्ट इक्वल टू डिलीट बिगनिंग। हम वो वाला नोड जो जिसे भी हम करंटली पॉइंट करेंगे इस वाले फंक्शन के थ्रू डिलीट कर देंगे। और इसमें मैं क्या किसका एड्रेस पास करूँगा, इसमें मैं पीटीआर का एड्रेस पास करूँगा, पीटीआर, और ये फंक्शन हो गया। अब मुझे क्या करना है, फ्री भी तो करूँगा। मैं फ्री कैसे करूँगा दोस्तों, फ्री करूँगा मैं पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल रखूँगा, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, कोड हो गया मेरा यहाँ पे कंप्लीट, रिटर्न स्टार्ट का एड्रेस कर दिया मैंने रिटर्न, और ये पर्टिकुलर कोड हो गया मेरा कंप्लीट। अब दोस्तों एक चीज़ आप पूछोगे, हमने इस पर्टिकुलर कोड में कहीं भी फ्री फंक्शन कॉल नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया हमने? उसका रीज़न है दोस्तों, मैंने जिस भी नोड पे हम करंटली होंगे पीटीआर वेरिएबल जिस भी नोड को पॉइंट करेगा इस फंक्शन के थ्रू डिलीट कर दिया। वो नोड जो डिलीट बिगनिंग है ना, इसमें तो मैंने फ्री फंक्शन कॉल करा हुआ, इस नोड का काम है डिलीट करना, और इस जो फंक्शन बनाया ये सारे नोड पे पहुंचेगा, कंडीशन चेक करेगा, और ये वाला फंक्शन जो हमने बना रखा है इसके थ्रू वो डिलीट कर देगा। अब हम समझते हैं इसका ड्राई रन। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पीटीआर वेरिएबल लिया, पीटीआर ये आ गया मेरा मेमोरी में। अब फिर मैंने क्या कंडीशन डाली, इफ स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल, स्टार्ट नल के इक्वल है। स्टार्ट क्या करता है, पहले नोड का एड्रेस को पॉइंट करता है। स्टार्ट पहले नोड को पॉइंट करेगा, ये हमारा स्टार्ट है, START, ये स्टार्ट है ना हमारा दोस्तों। अब दोस्तों स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल, स्टार्ट में तो कोई वैल्यू है 1000 है, ये नल के इक्वल नहीं हो, कंडीशन सेटिस्फाई। फिर पीटीआर को किसके इक्वल रखा है, स्टार्ट के, पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। अब दोस्तों देखो, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, तो इस वाले नोड को, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। जब तक पीटीआर नल के इक्वल नहीं हो जाता, ये नल के इक्वल थोड़ी ना है दोस्तों इसकी फील्ड, तो क्या करना है मुझे, परसेंटेज डी नोड इज टू बी डिलीटेड, ये वाला नोड को कर देना है डिलीट। फिर मैं क्या करूँगा, इसकी जो डेटा फील्ड होगी पीटीआर टू डेटा, पीटीआर 1000 को पॉइंट कर रहा है और इसकी डेटा फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले पीटीआर टू डेटा इक्वल टू 7, तो 7 हो जाएगा मेरा डिलीट। इस फंक्शन के थ्रू कॉल कर दूंगा पीटीआर की वैल्यू क्या होगी 7 में इस फंक्शन में पास कर दूंगा और स्टार्ट को इसके इक्वल रख दूंगा। फिर क्या वैल्यू आएगी, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, और ये फंक्शन हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसके जब मैं पास करूँगा ये स्टेप आएगा यहाँ पे मुझे स्टार्ट का एड्रेस मिलेगा 1000, और फिर ये नोड हो जाएगा पर्टिकुलर नोड डिलीट, 7 डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस कैरी ऑन होता रहेगा। फिर इसमें 23 भी डिलीट होगा, 43 भी डिलीट होगा, 53 भी डिलीट होगा। और दोस्तों ये तो हो गया पहला कंडीशन, ये वाला तरीका। हम बाकी नोड भी डिलीट कर सकते हैं मैनुअली। अगर आपको सारी वैल्यू पता है, आप पहले डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दो, पूरी लिंक लिस्ट के एलिमेंट को डिस्प्ले कर दो, एक एक करके अपने आप ही डिलीट कर दो, और ये होगी प्रॉपर कंडीशन पूरे लिंक लिस्ट के एलिमेंट एक साथ डिलीट करने की। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और कमाल बेहतरीन वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।